हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, जो है चैप्टर 9 स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 1 महाराष्ट्र बोर्ड। तो हमारे वीडियोस में थोड़ा डिले हो गया है, कुछ दिन से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ऑलमोस्ट 1 वीक से हमारा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। लेकिन अब जब हम स्टार्ट करें तो आपको हमारे वीडियोस रोज़ फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे। कॉन्स्टेंटली एक भी वीडियो के बीच में गैप नहीं आएगा। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड की। तो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि जितने भी चैप्टर्स इस वक्त 9th स्टैंडर्ड के अंदर हैं उन सब के लिए हम एक स्पेशल वीडियोस बनाते जाएंगे, जिनमें हम बताएंगे कि आपको किस तरह से इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है, किस तरह से इन सारे चैप्टर्स के अंदर दिए हुए कंसेप्ट को आपको रिमेंबर करना है। मैं जो आपको इन सारे साइंस के टॉपिक्स के बारे में सिखाऊँगा वो पूरी तरह से बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में मोशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। पेज नंबर 1 पे आपकी देख लीजिए कि मोशंस के बारे में कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। यू आर ट्रैवलिंग इन ए बस, इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके बाजू में बैठा हुआ जो पर्सन है वो मोशन में है कि नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, वो मोशन में है। किस तरह से कि वो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रैवल कर रहा है, बस के अंदर ट्रैवल कर रहा है, वो बस मोशन में है, तो वो भी मोशन में है। अब आप डिसाइड कैसे करते हैं? आपके सेकंड क्वेश्चन में वही पूछा है कि आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है। तो आप क्या करते हैं, किसी भी एक स्टेशनरी या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, अब स्टेशनरी या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो लैम्प पोस्ट, रोड पे हुआ लैम्प पोस्ट। अगर आपकी कार ट्रैवल कर रही है और लैम्प पोस्ट उसी जगह पे है, तो अगर आप उसको रेफरेंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर कोई मूविंग इंसान है, मूविंग आपके बाजू में एक कार है जो आपकी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है और आप उसका रेफरेंस लेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। आपको किसका रेफरेंस लेना है? नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना है। अगर वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वहीं पे है और आप भी वहीं पे हैं तो आप जिस चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं वो उस वक्त रुकी हुई है और आप मोशन में नहीं है। लेकिन अगर वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है और आप आगे चले जाते हैं तो आप जिस चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं वो मोशन में है और इनडायरेक्टली आप भी मोशन में, थर्ड पार्टी के हिसाब से आप भी मोशन में हैं। तो कुछ क्राइटेरियाज़ हैं मोशन को डिसाइड करने के, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो भी रेफरेंस लेना है वो स्टेशनरी या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट से ही लेना है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया है, वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ ब्रीज। ब्रीज के अगर हम उसमें देखेंगे केस में तो हम जो मोशन है वो नहीं देख पाते। ब्रीज यानी कि जो फॉग आता है, और फॉग आता है उसे हम मोशन में ज़्यादातर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा वाइट है, उसमें किसी भी तरह का ऐसा है नहीं कि उसके फॉग के ब्रीज के एक पार्ट में कोई डार्क रहेगा, एक पार्ट ग्रीन कलर का रहेगा, एक पार्ट येलो कलर का रहेगा। वो पूरा वाइट कलर का फॉग जैसा होता है जो मूविंग करता रहता है। तो हमें उसे देखने के लिए एक बिगर पर्सपेक्टिव चाहिए। ज़्यादा दूर से अगर हम देखेंगे तो पता चल जाता है, जैसे कि हम क्लाउड्स को देखते हैं ग्राउंड लेवल से तो हमें कैसे मूविंग दिखते हैं और हम उसे नोटिस कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लिस्ट कर सकते हैं, अदर एग्जांपल्स हैं जिसे हम लिस्ट कर सकते हैं, जिनको हम लोग रेफरेंस नहीं दे पाएंगे कि वो मूविंग है या नहीं है। जैसे कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ट्रेन के बाजू में जो ट्रैक्स होते हैं, आप जिस ट्रैक पे ट्रैवल कर रहे हैं उसका जो नेबर ट्रैक होता है वो ट्रैक को आप नहीं कह सकते, नहीं पता चलता है जल्दी कि वो ट्रैक भी मूविंग है या नहीं है। अगर आप उसका रेफरेंस लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ट्रेन मूविंग हो रही है कि नहीं। लेकिन अगर आप एक स्टेशन पे आते हैं और स्टेशन का नेम प्लेट अगर देखते हैं और फिर अगर ट्रेन मूविंग में जा रही हो, ट्रैवलिंग कर रही हो तो आपको मूव होता हुआ दिखेगा। तो आपको किसका रेफरेंस लेना है? स्टेशनरी या फिर नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हमें कुछ दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आपको पीछे डेफिनेशन दिया हुआ है, पहले आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। पेज नंबर 2 पे आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वेयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या है? जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रैवल किया है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको टेक्सचुअल नहीं दूंगा, बहुत ही ज़्यादा वो बोरिंग है। मैं आपको थोड़ा एक अच्छा टॉपिक बताता हूँ। अब जैसे कि अगर आप को जाना है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और अगर आप भोपाल से, मध्य प्रदेश से होकर जाएंगे तो वो आपका डिस्टेंस होगा। या फिर आप गुजरात से होकर जाएंगे तो वो आपका डिस्टेंस होगा। अहमदाबाद से होकर जाएंगे तो
तो जितना भी ट्रैवल आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। क्या दिया हुआ है, वेयर इज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। मैं 3 पॉइंट आपको बना के दिखाता हूँ। अब हम आपके टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले लेते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ द स्कूल एंड द हाउसेस, ठीक है। एक ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, ठीक है, दूसरा बी पॉइंट है और तीसरा क्या है, सी पॉइंट है। ओके, ए बी एंड सी। ए क्या है, प्रशांत एंड संगीता's हाउस। बी क्या है, सॉरी, शीतल's हाउस। और बी क्या है, संगीता's हाउस। और सी क्या है, स्कूल, ठीक है। तो प्रशांत क्या करता है कि वो अपने स्कूल डायरेक्ट चला जाता है, सीधे ऑन द स्ट्रेट पाथ टू द स्कूल। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 1300 मीटर, ठीक है। और शीतल क्या करती है कि पहले अपने फ्रेंड के घर पे जाती है, 500 मीटर पाथ ए, और सेकेंड पाथ क्या है, पाथ बी क्या है, संगीता के हाउस से स्कूल तक, पाथ बी। ये कितना है, 1200 मीटर, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड शीतल के हाउस से, शीतल के घर से संगीता के घर पे और फिर वहाँ से स्कूल। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डेफिनेशन में बताया गया था कि जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस। यानी आप कहीं से भी घूम के अगर किसी भी पॉइंट तक पहुँच रहे हो, ए टू बी, ए टू सी, किसी भी डिस्टेंस से आप पहुंच रहे हो, यानी स्कूल तक प्रशांत और शीतल किसी भी डिस्टेंस से, किसी भी अलग अलग रास्तों से जाएंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, उससे अगर जाएंगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, जो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर क्या, ये क्या है, शीतल ने क्या ट्रैवल किया, शीतल टू स्कूल, शीतल्स हाउस to Sangeeta's house, to school। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। और फिर प्रशांत एंड शीतल्स हाउस टू स्कूल, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप डेफिनेशन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, यानी शॉर्टकट जितना ज़्यादा छोटा हो सके। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया नहीं हुआ है। पेज नंबर 2 पे आ जाइए। आपको कार के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके बाद हम वो करते हैं। तो आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, पेज नंबर 2 का क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स round the edge of a circular field having a radius of 100 meter as shown in the figure 1.2a. If she starts from the point A and takes one round, how much distance has she walked and what is her displacement? तो बहुत ही easy question है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। स्वराली कितना वॉक कर रही है, 100 मीटर वॉक कर रही है, तो रेडियस क्या है आपका, आपका रेडियस है 100 मीटर, ठीक है। और आपको डिस्टेंस
ट्रेवल निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 100 तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 100 डिवाइड बाई 7 क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का 3 1 3 4 2 8.6 31428.6 मीटर्स। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। ये क्या है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट है आपका 0। क्यों 0 है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पॉइंट ए से वापस वो घूमकर पॉइंट ए तक ही आती है और फिर उसका एक्चुअल डिस्टेंस बताना है। तो वो उस सर्कल के जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 31428.6 मीटर्स, बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0, क्योंकि उसने वही पॉइंट से स्टार्ट किया है और उसी पॉइंट पे आकर ख़त्म किया है। तो ये होगा आपका आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। और जो बी है उसमें क्या पूछा है देख लेते हैं हम लोग। बी में एक कार है, बी में एक कार है जो पॉइंट पी से क्यू तक जाती है, और पॉइंट पी टू क्यू का डिस्टेंस है 360 मीटर्स। ठीक है, तो क्या पूछा है, इफ़ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी गोज टू पॉइंट क्यू एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट पी, हाउ मच डिस्टेंस हैज़ इट ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एक कार अगर पी से क्यू तक जाती है और फिर वापस रिटर्न आती है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 360 इंटू 2। ठीक है, 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा 720 मीटर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वापस से 0, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। ये तो एग्जांपल्स थे, आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो पहले स्पीड और वेलोसिटी के फार्मूलाज लिख लेते हैं, और फार्मूलाज लिखने के बाद हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि स्पीड किस चीज़ को रेफरेंस में यूज़ किया जाता है और वेलोसिटी किस चीज़ के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है, किस टर्म के या किस फॉर्म के रेफरेंस में। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस के रेफरेंस में लिया जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसने इतना टाइम लिया है तो उसकी स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं शॉर्टकट में इन शॉर्ट बताऊं
तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में। जहाँ पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया रहेगा आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा टाइम निकाल सकते हैं, या फिर वेलोसिटी और टाइम दिया रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूलाज में से कोई भी दो टर्म अगर आपको दिया रहेगा तो आप तीसरा टर्म निकाल सकते हैं, और इसके फार्मूलाज भी आप वेरी वेल जानते हैं, मैथ्स के टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल किया गया हो और एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल किया गया हो तो वो क्या होगा, स्पीड होगा। समझ रहे हो, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जाने के लिए वो डिस्टेंस कितना है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, ठीक है, टाइम लगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा। और वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। पॉइंट ए टू बी में जाने में जो टाइम लगा और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उतने टाइम में ए टू बी में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर बस कार जो भी है पॉइंट ए टू बी में जितने यूनिट टाइम में पहुंचा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हम पेज नंबर 3 पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अब हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 1 पे जो हमें अर्लियर हमने जो एग्जांपल पढ़ा था उसी के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, उसमें से हमें स्पीड निकालना है, पाथ ए पाथ बी का, फिर शीतल का एवरेज स्पीड निकालना है और शीतल का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 1, द स्ट्रेट लाइन distance between the houses of Sheetal and Sangeeta is 500 meter and that between Sangeeta's house and school is 1200 meter. Also the straight line distance between Sheetal's house and school is 1300 meter. Suppose Sheetal takes 5 minutes to reach Sangeeta's house and then 24 minutes to reach school from there, then Sheetal's speed along path A. पहले क्या निकालना है, शीतल स्पीड along path A. शीतल स्पीड along path A is equals to distance upon time. ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू शीतल स्पीड अलॉन्ग पाथ ए। पाथ ए कहाँ से कहाँ तक का था, मैं आपको साइड में एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। पाथ ए जो है वो यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक था, पाथ ए, ठीक है। पाथ ए 500 मीटर, ठीक है। और पाथ बी कितने मीटर का था, 1200 मीटर, फ्रॉम संगीता's हाउस टू स्कूल। पाथ बी था 1200 मीटर, संगीता's हाउस टू स्कूल, ठीक है। तो पाथ ए और पाथ बी मिल गया है, अभी हमें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देख लेते हैं, इसमें 500 मीटर था और टाइम टेकन आपको कितना दिखाया है, पेज नंबर 3 पे देखिए, टाइम टेकन आपको दिखाया 5 मिनट्स, तो इज इक्वल्स टू 500 मीटर अपॉन 5 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 100 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, अभी क्या पूछा है, शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू,
इसमें कितना टाइम, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1200 मीटर इन 24 मिनट्स, इन 24 मिनट्स। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, 50 मीटर्स पर मिनट, 50 मीटर्स पर मिनट। सॉल्व एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ, मैं खाली कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि स्पीड और डिस्टेंस निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, खाली फार्मूलाज में वैल्यू पुट करना है बस। फिर शीतल का एवरेज स्पीड निकाला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड और टाइम दोनों को टोटल में लेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 1200 प्लस 500 1700 मीटर अपॉन 24 प्लस 5 29 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ आपके टेक्स्ट में, 58.6 मीटर्स पर मिनट। तो शीतल की एवरेज स्पीड क्या थी, ये। ठीक है, अभी हम निकाल लेते हैं शीतल की वेलोसिटी। शीतल्स वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ लिया है, डेफिनेशन भी कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में अगर देखा जाए तो 1300 मीटर है, और टोटल टाइम टेकन जो है वो कितना है, 29 मिनट्स। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 44.83 मीटर पर मिनट। तो ये क्या था, शीतल का वेलोसिटी, और ये थी एवरेज स्पीड। तो यही दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके बाद पेज नंबर 4 पे आ जाइए, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन दिया हुआ है। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, वैभव एंड प्रितेश। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में पीछे जाइए, उस क्लिप को वापस देखिए, आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई एक्सटर्नल डाउट है, या फिर किसी और सब्जेक्ट से कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे इंस्टा पेज या फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।